हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर से जुड़ा हुआ है और उसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हम समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या है। एक्टिव एक्टिव किसको बोलते हैं? तो ये होता है कृतवाच्य और पैसिव ये होता है कर्मवाच्य। अब ये कृतवाच्य कर्मवाच्य क्या है? तो देखिए एक्टिव के अंदर जो है सब्जेक्ट मेन होता है। एक्टिव के अंदर क्या मेन होता है? सब्जेक्ट जो है वो मेन होता है। और पैसिव के अंदर सब्जेक्ट मेन नहीं होता, यहां पे ऑब्जेक्ट मेन होता है और वो वर्ब के साथ काम करता है। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट प्रमुख होता है, वो एक्टिव होता है। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है और वर्ब के साथ काम करता है वो पैसिव होता है। तो आज हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव को बदलना, ठीक है। सबसे पहले हमें एक्टिव पैसिव को करने के लिए टेंस आना बहुत जरूरी है। यदि हम टेंस के स्ट्रक्चर जानते हैं तो हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम चेंज करेंगे। मान लीजिए एक्टिव, अगर हमारा एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मेटिव में है, तो उसको पैसिव में चेंज करते समय हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब कहने का ये आया कि प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट सिंपल में यदि एक्टिव होगा तो वो किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर ये रहा, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। और यदि हम इस एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में हम चेंज करेंगे। जब भी हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि आखिर हम इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का हम एक एग्जांपल लेते हैं, सीता टेक्स टी। सीता टेक्स टी। अब ये है एक्टिव का, ये एक्टिव आ गया। अब ये आपको पैसिव में चेंज करना है तो करोगे क्या? देखिए सीता टेक्स टी प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कैसे चेंज करोगे आप इसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर से, जो मैंने अभी लिखा था अभी आपके सामने। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है? टी। तो टी आप उस स्ट्रक्चर को देख के भी इसको बना सकते हो, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर अभी इरेज कर दिया बट आप उसके स्ट्रक्चर को देख के बना सकते हो। टी, अब टी के हिसाब से आपको इज आर एम लगाना है कि टी के साथ में इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब नहीं लगानी। तो टी इज, उसके बाद में इज लग गया, अब आया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टी इज टेक्स की, मतलब टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन। टी इज टेकन, स्ट्रक्चर में बाई लिखा हुआ, बाई सीता। ये पैसिव हो गया, ये इसका पैसिव हो गया। टी इज टेकन बाई सीता। एक एग्जांपल और देखेंगे हम। राम प्लेज फुटबॉल
अब ये प्रेजेंट सिंपल का है, ये प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव है, इसको पैसिव में वही चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल के साथ इज आर एम में से क्या आएगा, इज। फुटबॉल इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, फुटबॉल इज प्लेड बाई सब्जेक्ट, पीछे आ जाएगा बाई राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक बार इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर और देखते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक बार नेगेटिव देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव मतलब कि नेगेटिव, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव में। जिस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में चेंज हुआ था, उसी प्रकार से प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव से ही चेंज होगा। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं कि मान लीजिए अगर आपका एक्टिव इस स्ट्रक्चर में हो, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में हो, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यदि इसमें हो तो आप उसके पैसिव को किस में चेंज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव में, मतलब कि ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जांपल लेंगे हम एक, राम डू नॉट राइट ए लेटर। राम डू नॉट राइट ए लेटर। तो अब फ्रेंड्स देखिए यहां पे कि हमारे लिए स्ट्रक्चर आ गया, मतलब कि एक्टिव, राम डू नॉट राइट ए लेटर। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम इस सेकंड स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव का यूज करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए आप ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा लेटर। तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ में यदि कोई आर्टिकल आ रहा है तो वो भी साथ में लेना है, तो पूरा ए लेटर लेना है आपको। तो लिख लिया हमने ए लेटर। इसके बाद क्या है, इज आर एम। इज आर एम में से क्या लगाएंगे हम, लेटर के हिसाब से आएगा इज, ए लेटर इज। फिर क्या आएगा स्ट्रक्चर में, देखो नॉट है तो नॉट का नॉट लगा दो, ए लेटर इज नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां वर्ब क्या है, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। ए लेटर इज नॉट रिटर्न। बाई का बाई आ जाएगा, बाई। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, बाई राम। ए लेटर इज नॉट रिटर्न बाई राम। और इसी प्रकार से इसके इंटेरोगेटिव के भी स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो उनको आप बना सकते हो, खुद ही बना सकते हो। मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव का, वही स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव से चेंज हो जाएंगे, चाहे कोई हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला हो, चाहे डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाला हो। ठीक है, और उसी में वो नेगेटिव में भी चेंज हो जाएंगे, स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। ठीक है ना, तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में ही चेंज होगा, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो। ठीक है, उसके बाद में मैं आपके लिए 4 सेंटेंसेस दे रहा हूं। यू लाइक जूस, ही सिंग्स ए सॉन्ग, यू डू नॉट टेक टी, शी डज नॉट मेक फूड। आपको ये 4 सेंटेंसेस सेल्फ आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, बस मैं आपको हिंट देना चाहता हूं
यहाँ पे जो ही सब्जेक्ट है जब आप उसको पीछे लेकर जाओगे तो हिम हो जाएगा, और जो शी सब्जेक्ट है जब आप शी को ऑब्जेक्ट बनाओगे पैसिव भ्रात समय तो शी का हर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 सेंटेंसेस की आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है।